हे भगवान दया निधान, हे करुणा के सागर, तू अप्रतिम है, तेरी करुणा अपार है। हे दया, हे मुक्तिदाता, हे प्रभु, इस एनर्जी को बरसाने वाले परम पिता परमात्मा, ये ब्लेसिंग्स है, ये बारिश है, ये उस एनर्जी की बारिश है। परमात्मा तत्व जो आपको भी टच कर गए, आप भी उसी अवस्था में। जय हो। तो कहानी यूं है बात इतनी सी है, छोटी सी बात है, लेकिन परिणाम असीमित। सागर सागर की गहराई जितना है परिणाम। बात छोटी सी है। हे बंधुओं, महावीर स्वामी वो बहुत ऊंची चेतना, वो भगवान की तो ऐसा है कि उन्होंने एक संहिता बनाई जिसमें खाने का जिक्र है। उनका खाना सूरज के साथ चलता है। जिस समय सूरज उगता है उसी समय वो खाना शुरू कर सकते हैं और जिस समय सूरज डूबता है तभी तक उनका खाना अलाउ है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा है। अब तो प्राकृतिक चिकित्सा में इसको अपना रहे हैं और लोग बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन अभी 50-100 साल में पृथ्वी की चेतना बहुत एडवांस हो गई है। ये जो यातायात है 24 घंटे चलता है, रेलगाड़ियाँ, कारें, बसें, एरोप्लेन रात दिन चलते हैं। ये ऑफिसेस, फिर इंटरनेट का जगत, दुकानें 24 घंटे 24 आवर्स। तो अब कहानी ये है कि है तो ये बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपने कभी मिस कर दिया
तो उसका हर्जाना कौन देगा? आपने एक टाइम अगर खाने को मिस कर दिया श्रीमान जी, उसका हर्जाना कौन देगा? भगवान ने ये काया बनाई है, शरीर बनाया, इसको चाहिए, खाना चाहिए। तो चलो, मैं उनकी संहिता के अंदर ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जो थ्योरी है मेरी जो फिलॉसफी है, मैंने जो आजमाया है, मेरा जो तजुर्बा है, वही मैं पेश कर रहा हूं। क्योंकि मैं साधक की श्रेणी में बहुत समय रहा। अवेयरनेस, ऑब्जर्व, फीलिंग्स, एनर्जीज, मैं उस मुकाम पर पहुंचा जहाँ अनंत का फायदा, अनंत का फायदा, अनंत अनंत असंख्य, अनंत काल तक फायदा हो। अभी 2025 है, अनंत काल, अंत काल। चलो, छोटा मुंह बड़ी बात, सॉरी। अच्छा, कहानी ये है कि हंगर की क्या क्वालिटी है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। हंगर, भूख, भूख, इसकी एक क्वालिटी है, इसकी एक परछाई है, परछाई, शैडो, वो है एंगर। हंगर एंड एंगर, ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ, इनका निवास स्थान एक साथ है। अब तुम एक को हटा दो, दूसरा अपने आप हट जाएगा। कारण परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, वेरी नाउ, NOW, नाउ। तो बुद्धिजीवी, बुद्धिमान लोगों, इंटेलिजेंट, यही निवेदन है कि आप हंगर को त्याग दीजिए। आपको सूरज के समय जो खाना है 3 टाइम, उसको भरपूर खाइए, भरपूर खाइए, टाइम पे खाइए। और बाद में भी आप ले सकते हैं, फ्रूट है, दलिया है, वो भी आप ले लीजिए। फ्रूट का बॉक्स भर के रख लीजिए, एक पेटी सेब की खरीद लीजिए, अच्छी क्वालिटी के, या दूसरे फ्रूट खरीद लीजिए। तो जो है, आजकल के ज़माने में भूखे पेट मत रहिए, यही आपसे निवेदन है। भूखा पेट गुनाह है, गुनाह।
तो अपने संहिता के अंदर ही इसको अपनाइए, क्योंकि मैं धर्म को सबसे ऊंचा स्थान देता हूँ। वो किसी परमात्मा का बनाया हुआ है, वो खुदा का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। तो उसने जो बनाया है कुछ सोच समझ के बनाया है। तो उसके अंदर ही हमें करना है थोड़ा बहुत चेंज। उसको तो नमस्कार करना है, प्रणाम करना है उस संहिता। तो उसी में आप लापरवाही मत कीजिए। और आपने खाना नहीं खाया तो अपनी पत्नी से वार्तालाप मत कीजिए। भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट भजन भी नहीं होता। तो अगर उनसे बात करनी है अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, तो पहले देख लीजिए आप भूखे तो नहीं है। अपने पति से, अपने बच्चों से, परिवार से, बाहर की दुनिया से आप भूखे तो नहीं है। थोड़ा कुछ खा लीजिए प्लीज। थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। और चपाती जरूर शामिल कीजिए, कहीं राइस पर ही आप रह गए। चपाती भी बहुत जरूरी है। चपाती बहुत जरूरी है। सवेरे की चाय में, ना ब्रेकफास्ट में 2 आलू के पराठे और चाय ले लो। मस्त। लंच में चपातियाँ 4-6, राइस, दाल, सब्जी, ये सब ले लीजिए। थोड़ा सलाद देखिए, थोड़ा सा स्प्राउट ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, सबसे बढ़िया चीज। जैसे ही शाम का फिर रात का भी आप खा लीजिए। आजकल जो है लोग 1-1, 2-2 बजे तक नहीं सोते, तो इतना बड़ा गैप रखना सवेरे तक ये ठीक नहीं। तो आप खुद देख लीजिए अपनी डाइट। अब मैंने एक चीज आपको बता दी अवेयरनेस में, ये सारी दुनिया के लिए है। इस धरती पर एक एक प्राणी उसके लिए है ये श्रीमान जी, एक एक प्राणी के लिए। तो एंगर और हंगर, अगर आप हंगरी हैं तो एंगर आ जाएगा। फिर आपकी गृहस्थी, आपने नई शादी की मेरे प्रिय बंधु, आपने नई शादी की, दुल्हन घर पे आई है उसकी डोली। लेकिन आपके नियम बहुत सख्त है खाने के मामले में। वो बेचारी डोली लेके आई, तो आपने या तो लंच मिस कर दिया, या ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, या आपने डिनर मिस कर दिया, और फिर उससे आप बातें कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है सबसे ज्यादा जो डाइवोर्स है वो जैन समाज के अंदर है, सबसे ज्यादा डाइवोर्स। वो बेचारी अभी आती है, अभी उसने अपने वो चप्पलें भी नहीं उतारी, और आप भूखे हैं। अरे खाना खा लो।
फिर उससे बात कर लेना। और ये हंगर है कि अगर आप बात करेंगे इतनी खतरनाक है। मैं कल भी बताया था, कल के डिस्कोर्स, ये मेरे प्रवचन है। कौन से प्रवचन? ये स्पिरिचुअल प्रवचन है। ये ऐसे प्रवचन है यहाँ परमात्मा स्थित है। उससे कनेक्टेड है परमात्मा से। तो आप मेरे सामने जितने भी हैं, आप सब उस परमात्मा से कनेक्ट हैं। तो अगर आप हंगर हैं और उस बेचारी से आपने 2-4 बात कर ली, अभी वो यूज टू नहीं हुई है, अभी एडजस्ट नहीं हुई है। अभी दोनों का तालमेल बैठा नहीं है, दोनों का मन एक दूसरे ने जाना नहीं है। वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, इसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। भाई उसकी क्या फीलिंग है, उसको चाय में चीनी कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इतना ही है और ज़्यादा थोड़ी कुछ है, बस इतना सही है। इतना ही छोटी सी बात देखो कितना बतड़ंग बन जाती है। आप वो डाइवोर्स दे देंगे उसको? नेवर। बुद्धिमान। इसीलिए मैं कहता हूँ यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ऐसा है कि सबसे ज्यादा डाइवोर्स जैन समाज के अंदर है। मुझे कितनी पीड़ा होती है, आप जानते हैं कितनी मेरी वेदना है। कि जितने भी स्पिरिचुअल ग्रुप के जो लीडर हुए, नेता हुए, गुरु हुए, उनकी यही वेदना है कि समाज से उनके सबके सब सारे धर्मों के जो नियम है वो यही है कि समाज वो एक ही चीज लाना चाहते हैं। मैं देखो दूसरे गुरु का देखा, मैंने तीसरे गुरु का देखा, उस धर्म का देखा, उस धर्म का देखा, सबकी एक ही बात है। वो एक ही चीज चाहते हैं, वो एक ही रास्ता है, परमात्मा का रास्ता एक ही है, वहां पर एक ही चीज है। वो एक ही चीज बांट रहे हैं। आपको मालूम है वो क्या बांट रहे हैं? सबका कल्याण बांट रहे हैं। उस परमात्मा तक पहुंचो, वो सब धर्मों में यही है। तो जो है सबसे पहले तो आप तीनों टाइम का खाना आप पक्का खा लीजिए और भरपूर खाइए, जम के खाइए। अभी मैंने बताया क्या खाना है, जम के खाइए। रात के लिए में रख लीजिए, फ्रूट रख लीजिए, दलिया बना के रख लीजिए, बना के खा लीजिए। कई बार देर हो जाती है, कहीं आए गए 2 बज जाते हैं, कभी गैप हो जाता है 3-4 घंटे का। अगर गैप हो गया तो आपको कुछ खा लेना चाहिए। 3-4 घंटे से गैप ज़्यादा मत दो, 3 घंटे का गैप आपको कुछ ले लेना चाहिए। 3-4 घंटे के गैप में कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ छोटी सी बात। तो कितनी छोटी सी बात है। और मेरी बेचारी गुड़िया को तो, मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते। कुछ तो तरस खाओ, कुछ तो रहम करो, हे पुरुष समाज। वो अभी तो आई है वो बिटिया, घर छोड़ के आई है, अपने माँ बाप छोड़ के आई है। क्योंकि समाज का यही चलन है। तो उसको रानी बनाइए, उसको महबूब बनाइए, उसको सिंहासन दीजिए, रानी वाला, राजकुमारी वाला सिंहासन दीजिए उसे, और सम्मान दीजिए, प्रेम से रखिए। अगर आपने डाइवोर्स कर दिया तो उसको बुला लीजिए। दोबारा से बुला लीजिए,
मैं पैर पड़ जाऊंगा, आपका तो बहुत ईगो हुआ। तो उसके पैर पड़ जाइए, वो देवी माँ है, माँ है, माँ का रूप में पैर पड़ जाइए, कुछ नहीं जाता। माँ के रूप में पैर में पड़ जाना पति का पत्नी के, तो परमात्मा बरसता है। तो आप ये जो सुनते हैं, ये इसीलिए सुनते हैं परमात्मा बरस जाए, उसी क्षण बरस जाएगा। तो उसको बुला लीजिए दोबारा से कोर्ट के कागज को, वो नीचे से लाइटर से जो है ना आग लगा के जला के फेंक दो उसे। और उसके पैरों में पड़ के ले आओ उसको, जहाँ भी है, जैसी भी है। धीरे धीरे यूज्ड होगा। फिर मैं कहता हूँ ये अंगूठा देखो, ये कहता है कि ये जो जितने भी लकीरें हैं अंगूठे की, ये सब आदमी की अलग अलग हैं। तो इस जगत में ना तो कोई आदमी आगे है, ना कोई पीछे, ना कोई इंटेलिजेंट है, ना कोई बुद्धू है। जैसा भी है वो आदमी, जैसा भी है अनूठा है। इसमें कंपटीशन नहीं है। नो कंपटीशन। जैसा है वही है। उसका समय आएगा, जब आएगा वो परमात्मा बैठा है, उसके लिए कोई चीज बना रहा है। मेरे लिए तो बहुत परेशान होता है। मैं सोचता हूँ इस रंग की मेरे को एक शर्ट लानी है, इसी डिजाइन की मेरे को अगली शर्ट खरीदनी है, और वो भी लिमिट में लगा तो इतने पैसे कम से कम। तो मैं सारी मार्केट में तलाश करता हूँ, वो रेट ज़्यादा बताते हैं, फिर मैं नहीं लेता। फिर वो बेचारा जो भगवान है वो इतना परेशान होता है। फिर मैं एक जगह जाता हूँ गरीब कॉलोनी में, वो कहीं से भी करके वो उसके ठेले के ऊपर एक शर्ट वही वाली पड़ी होती है और वो वही रेट बताता है। फिर मैं कम करने की कोशिश करता हूँ तो उसके पास रेजगारी नहीं होती, तो वो उतने में ही आती है। फिर तो देखो वो कितना वो मेहनत करता है उस चीज को वहां लाने में। मैं भी 6 महीने लगा देता हूँ, मेरा भी बहुत पेशेंस है, मैं वहीं तो मेरी गलती है, मुझे इतना नहीं, उसको इच्छा है मेरे को ऐसी नहीं रखनी चाहिए। तो उसको कितनी परेशानी होती, वो मेरे के लिए वहां पहुंचाता है। तो वो आपके लिए भी पहुंचाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ हर प्राणी के लिए उसने कोई प्रोग्राम रखा हुआ है, वो समय पे देगा उसको। तो अभी तक मेरी जिंदगी से सब कुछ ले रहा था, तो आज मुझे मालूम पड़ा वो क्यों ले रहा था। उसने मेरे को कहाँ बिठा दिया, कौन सी गद्दी पे मेरे को बिठा दिया। जो मेरी रियल प्यास थी उसने दिला दी। तो आप अनूठे हैं, हर आदमी अनूठे। आपकी जो पत्नी है जिसको आपने डाइवर्स दिए वो अनूठी है, और आप भी अनूठे हैं। तो जितने भी जैन विडो डाइवर्स हुए या भी चल रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो इसी समय। कुछ प्रेम दो, उसको महबूबा बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ उसको, पत्नी को प्रेमिका बनाओ, आपका घर गृहस्थी चलाएगी। ये खाने का मैंने बताया कि भूखे पेट भजन नहीं होता। तो आप ये बोलेंगे ना तो फेफड़े ऐसे निकल के आते हैं कि सामने वाला भी एक बार सोचते है ये क्या हो रहा है। आप कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए फिर बोलिए। ऐसे फेफड़े निकल के आते हुए
बड़ा अजीब लगता है, एकदम से ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल क्रोध भी आता है उसके साथ। तो थोड़ी शैली बदलिए। आप देखिए आपके धर्म की किताब में क्या लिखा है, उनकी संहिता में क्या लिखा है, उसके तहत थोड़ा चेंज लाइए। आपके प्रवचन इतने सुपर है, बहुत सुपर। वो किताब बहुत अनूठी है। महावीर जी बहुत ऊंचा स्थान है हिंदू जगत में, भारत में बहुत ऊंचा स्थान। बुद्ध और महावीर दोनों का बहुत ऊंचा स्थान, बहुत ऊंचा स्थान दिया है। देखो दिवाली का पर्व सारी दुनिया देखो कैसे पटाखे चला के खुशियां मनाते हैं। तो बुद्धा तो सारी दुनिया में छा गया सब जगह छा गए, सारी कंट्रीज में छा गए। तो दोनों बहुत उच्च, बहुत ऊंचे शीर्ष स्थान पर बिठाया है इन दोनों। ये महानुभाव थोड़ा मिठास लाइए प्रवचन में, अपने आप हो जाएगा। तो देखिए आपकी संहिता क्या कहती है, आचार संहिता क्या कहती है, वो कितना खाना अलाउ करते हैं। मेरा तो ये कहना है उस बिटिया रानी को तुम्हें मत रखिए। फिर आपके भी बेटी है, आपके घर में भी तो वही है। तो ये सब बीमारी सब सारी खत्म हो जाएगी, सबकी खत्म हो जाएगी। आप ये शुरू कर दीजिए, कम से कम अपने आप से शुरू करिए। आप अपने आप से शुरू कीजिए। आप जो खा रहे हैं 3 टाइम जम के खाइए। तो मकान बाद में बन जाएगा, अगले जन्म में बन जाएगा। खाने का तो पूरा कर लो खाने का पूरा कर लीजिए। खाने की मत पे कभी कंजूसी मत करो। मेरा पहला नियम है, मैं कल की हूँ, मेरा पहला नियम यही है, खाने की मत पे कभी कमी नहीं। खाइए, भरपूर खाइए, इतना खाइए कि आपकी जो टट्टी है वो सवेरे निकल जाए। खाना बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ऐसा भी नहीं आपने क्या क्या खा लिया, कितने वो गंदगी खा ली आपने, ऐसा भी नहीं। नेचुरल फूड, ये नहीं कि 2-3 दिन तक सड़ा रहे पड़ा रहे पेट में। कच्चा पक्का खा लिया, क्या क्या खा लिया आपने, फ्री में बट रहा है। फ्री में बट रहा है तो भी अगर थोड़ा कच्चा आ भी गया बाई चांस तो उसको तोड़ के अलग रख दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। अन्न ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, उसको तोड़ के अलग रख लीजिए और हाथ जोड़ दीजिए। तो वही खाना खाइए जो आपके पाचन क्रिया में ठीक। तो इन्हीं चीजों से आप स्वयं पे आएंगे, स्वयं पे तभी आएंगे इन्हीं चीजों के माध्यम से।
ये प्रभु दुनिया को चलाने वाले जय जय हो जय हो। विश यू गुड लक। बाय।